एक गांव में रघु नाम का एक गाड़ीवान रहता था। वह रोज अपनी बैलगाड़ी में तरह तरह का सामान भरकर गांव से शहर या रेलवे स्टेशन ले जाता था। उसकी बैलगाड़ी मजबूत लकड़ी की बनी थी और उसमें दो ताकतवर बैल, बंसी और मोती जुटे हुए थे। एक दिन उसे बहुत भारी झूठ के गट्ठर रेलवे स्टेशन ले जाने थे। उसने बैलगाड़ी में बड़ी मेहनत से झूठ के बंडल लादे और रस्सियों से कसकर बांध दिए। रघु ने बैलों को पुचकारते हुए कहा, चलो बंसी, चलो मोती। दोनों बैल धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, गाड़ी भारी थी, लेकिन बैलों ने बिना कोई शिकायत किए अपना पूरा जोर लगा दिया। चुपचाप मेहनत करने वाले बैल मजबूती से चलते रहे। उनका शरीर पसीने से भीग गया, पैर मिट्टी में धंस रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी कोई आवाज नहीं निकाली। वे बिना कोई शिकायत किए अपना काम करते रहे। लेकिन तभी बैलगाड़ी के पहिए अचानक तेज आवाज करने लगे। हर गड्ढे पर पहिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे वही सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हों। रघु ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन पहियों की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। गाड़ीवान ने पहियों को ठीक करने की कोशिश की। रघु गुस्से में आ गया। उसने बैलगाड़ी रोकी और पहियों को ध्यान से देखा। वे टूटे नहीं थे, बस बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे। शायद ये सूख गए हैं, उसने सोचा। रघु ने बैलगाड़ी से बंधे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाला और पहियों में डाल दिया। फिर उसने पहियों को घुमाया और सोचा कि अब आवाज बंद हो जाएगी। चलो बंसी, चलो मोती। बैल फिर से आगे बढ़े, लेकिन पहिए अब भी चीख रहे थे। रघु का गुस्सा अब रघु झल्ला गया। उसने बैलों की ओर देखा। वे इतनी मेहनत कर रहे थे, फिर भी चुप थे। फिर उसने पहियों को देखा, जो कोई मेहनत नहीं कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। गुस्से में उसने कहा, ओ बेकार पहियों, जो असली मेहनत कर रहे हैं वे चुपचाप चल रहे हैं, और तुम जो सिर्फ घूम रहे हो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हो। लेकिन पहियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अब भी चीखते रहे। मंजिल की ओर सफर। रघु ने अब पहियों की आवाज अनसुनी कर दी और सफर जारी रखा। कुछ घंटे बाद वे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रघु ने देखा कि वहां और भी कई बैलगाड़ियां खड़ी थीं। सभी बैल चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी गाड़ियों के पहिए भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे। रघु हंस पड़ा और बैलों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, सच में दुनिया में मेहनत करने वाले चुप रहते हैं, और जो कुछ नहीं करते वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। कहानी की सीख, जो असली मेहनत करता है वह चुपचाप काम करता है, और जो कम मेहनत करता है वह सबसे ज्यादा शिकायत करता है।